अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से सामने आई है। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने सरकार से रमजान के महीने में लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की है, ताकि सुनने में असमर्थ लोग रोजा और इबादत में शामिल हो सके। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में मुस्लिमों की नो एंट्री पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस पर मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली के दौरान रंगों का प्रयोग इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम समाज से आत्ममंथन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम समुदाय की दूरी के कारणों पर विचार करना आवश्यक है। उनका मानना है कि इस्लाम का उद्देश्य मानवता को लाभ पहुंचाना है, न कि किसी को नुकसान देना। रमज़ान के पाक महीने में मुस्लिम समाज की तरफ से सरकार से लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाने की मांग आ रही है। वहीं दूसरी तरफ गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से मुस्लिम समाज की ब्रज क्षेत्र में नो एंट्री कर दी गई है। जहाँ तक सवाल रमज़ान के महीने में आवाज़ का है, तो देखिए, ये एक पवित्र और पाक महीना है। इस महीने का बड़ा एहतमाम मुसलमानों में किया जाता है और ये बरकत वाला महीना है। तो सभी मुसलमान इसमें अपनी इबादत करते हैं अल्लाह की और रोज़ा रखते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं कि उनके पास सोर्सेज नहीं हैं और आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो इस नज़रिए को देखते हुए हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे जो भी हैं कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए और वो रोज़ा एक सहूलत के साथ रख सकें। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समाज की नो एंट्री की बात आ रही है, तो ये देखिए, एक तो इस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है कि जिस तरह से गैर मुस्लिम भाइयों के पर्व हैं उसमें रंगों का भी इस्तेमाल होता है और इस्लाम में रंगों की इस तरह से खेलना, उससे दूरी बताई गई है। तो एक इस नज़रिए से तो ये ठीक भी है कि अगर नो एंट्री है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ मुसलमानों से भी हमारी ये एक अपील है कि आखिर इस तरह के मामलात गैर मुस्लिम और मुस्लिमों के साथ में क्यों आ रहे हैं। ये तो एक लंबे अरसे से चले आ रहे सामाजिक भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है। तो आज आकर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, किसकी तरफ से क्या कमी हो रही है। कोई भी अमल यूं ही नहीं हो जाता, बल्कि कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। कहीं ना कहीं फ़ायदा और नुकसान ज़ाहिर होता है, उस वजह से कुछ ना कुछ एक्शन लेने होते हैं। तो हम तो मुस्लिम समाज से भी ये अपील करेंगे कि अपने कैरेक्टर और अपने आमाल पे भी गौर व फिक्र किया जाए। कहीं हमारे अमल से किसे नुकसान हो रहा है और किसे फ़ायदा हो रहा है, और हम कितना फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की तो मकसद ही इंसानियत को, मानवता को फ़ायदा पहुंचाना है। तो इसलिए भी हम मांग करते हैं कि मुस्लिम समाज भी इस बारे में गौर करे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे इतनी नफ़रत और हमसे बाइकाट पे क्यों आ गए।